ये न किसी के बताने से होता है न करने से होता है। तो कैसे होता है? अरे तुम्हारी ही कृपा पाव कोई कोई, कैसे होता है? और इस चौपाई का जो मूल है, जहां से लिया गया है, एक कठोपनिषद का मंत्र है, नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यो न मेधया न बहुना श्रुतेन यमे वै सुवृणुते तेन लभ्यः तस्यैव आत्मा विवृणुते तनु स्वाम। प्रहलाद जी ने कहा, पिताजी पढ़ाने से नहीं आता है। फिर संड अमरक को बुलाया और संड अमरक ले जा गए विद्यालय में, और वहां ले जाकर के विशेष रूप से ध्यान दिया प्रहलाद जी के ऊपर। लेकिन ये बैठे रहे। देखो, ये भारत देश जो सोने का चिड़िया था, हमने बताया ना, इसमें विशेषता है क्या? यहाँ 4 प्रकार की विद्याएं पढ़ाई जाती हैं, और पूरे विश्व में 4 प्रकार की विद्याएं कहीं नहीं पढ़ाई जाती हैं। केवल मात्र एक स्थान है, कौन? भारत देश। यहाँ 4 प्रकार की विद्याएं पढ़ाई जाती हैं। कौन कौन? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। हाँ, और जगहों पर विदेशों में केवल 2 विद्या, अर्थ और काम। मोक्ष और धर्म की विद्या किसी भी देश में नहीं पढ़ाई जाती है, और यहाँ दोनों विद्याएं पढ़ाई, 4 विद्याएं पढ़ाई जाती हैं। तो प्रहलाद जी महाराज आंख बंद करके कभी कभी ध्यान मग्न हो जाएं। कुछ दिन के बाद जब पुनः वापस आए तो हिरण्याकश्यपु को शंका बढ़ गई। और ये जानती हो कैसे हुआ है? ये भगवान कृपा करते। हमने कहा ना कि नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यो न मेधया न बहुना श्रुतेन यमे वै सुवृणुते तेन लभ्यः तस्यैव आत्मा विवृणुते तनु स्वाम। इस कठोपनिषद के मंत्र का जब अर्थ किया है श्री भाष्य में श्री रामानुजाचार्य जी महाराज ने किया है, तो कहा, एस परमात्मा यम साधकम प्रार्थयते तेन लभ्य। भगवान किसको मिल जाते हैं? कहा, नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यो। कौन भगवान की साक्षात्कार कर सकता है? कौन ईश्वर का साक्षात्कार कर सकता है? आत्म साक्षात्कार कौन कर सकता है? जो बहुत बड़ा प्रवचन करने वाला वो हो, वो नहीं कर सकता है। कहा महाराज, जो बहुत बड़ा बुद्धिमान हो वो नहीं कर सकता है। कहा, बहुत सुनने वाला हो वो भी नहीं कर सकता है। नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यो न मेधया न बहुना श्रुतेन। न मेधया माने बहुत बड़ा बुद्धि वाला हो वो भी नहीं जान सकता है। न बहुना श्रुतेन, बहुत श्रवण करने वाला भी नहीं जान पाएगा। कहा, तो जानेगा कौन महाराज? कहा, यमे वै सुवृणुते तेन लभ्य। एस परमात्मा यम साधकम प्रार्थयते तेन लभ्य। भगवान जिसके ऊपर विशेष कृपा करेंगे, कोई भगवान के विषय में जान पाएगा और कोई जान नहीं पाएगा। तो संड अमर्क जो है, जब पुनः ध्यान दिए और जब लौट करके आए हिरण्याकश्यपु के पास, तो हिरण्याकश्यपु ने पुनः गोद में उठाया। देखो, दुर्दांत है, लेकिन इतना सुंदर है प्रहलाद जी, इतना ज्यादा सुंदर हैं, उससे फिर नहीं रहा जा रहा है, फिर गोद में उठा लिया है। अब गोद में लेकर के कहा कि प्रहलादानुच्यताम तात स्वधीतम किंचिदुत्तमम्। उत्तम गति बताओ, उत्तम क्या है, उत्तम क्रिया क्या है, क्या करने से जीव की सदगति हो जाती, इसको जाने। कहा, काले नैतावता युष्मन यदस्य क्षद गुरोर भवान। तुम्हारे गुरु जी ने क्या बताया है उसको बताओ। तो प्रहलाद जी ने नवधा भक्ति का निरूपण कर दिया है। बोले, श्रवणम कीर्तनम विष्णो स्मरणम पादसेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम
इति पुंसार पिता विष्णु अरे भक्ति से नवलक्षणा अक्रियते भगवत्यद्धा तन्मन्ये धीति मुत्तमः। पिताजी हमारे समझ से तो भगवान की नवधा भक्ति करनी चाहिए। क्या क्या? बोले श्रवणम कीर्तनम विष्णु, भगवान की कथा सुने और भगवान के नाम का संकीर्तन करें और भगवान का स्मरण करें। स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम बंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम इति पुंसार पिता विष्णु अरे भक्तिश्चे नवलक्षणा अक्रियते भगवत्यद्धा तन्मन्ये धीति मुत्तमः। अरे माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा, मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा। माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा, मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा। मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा। मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा। माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। सुंदर रूप देख कर बोला, सुंदर रूप देख कर बोला। धन यौवन को देख कर बोला, सुंदर रूप देख कर बोला। धन यौवन को देख कर बोला। एक दिन हंसा अकेला उड़ जाएगा, एक दिन हंसा अकेला उड़ जाएगा। माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। पति पत्नी पिता और माता, पति पत्नी पिता और माता। दुश्मन मित्र सहोदर भ्राता, पति पत्नी पिता और माता। दुश्मन मित्र सहोदर भ्राता। क्षण भर में नाता सभी से छूट जाएगा, क्षण भर में नाता सभी से छूट जाएगा। माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा, माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। हीरा सजनम गवाए दियो सोय सोय, हीरा सधार गवाए दियो सोय सोय। अब
अब पछतात हो दीवाने क्यों रोए रोए। हीरा सा जन्म गवाए दियो सोए सोए। अब पछतात हो दीवाने क्यों रोए रोए। गीतानंद ऐसा जन्म नहीं पाएगा। गीतानंद ऐसा जन्म नहीं पाएगा। माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। मेरा कहना नहीं तो पछताएगा। मेरा कहना नहीं तो पछताएगा। माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय हो। हिरण्याकशिपु को गुस्सा लगा, बहुत गुस्सा आया है। भगवान की भक्ति का पाठ सबको अच्छा नहीं लग पाता है। हिरण्याकशिपु को इतना गुस्सा लगा, इतना गुस्सा लगा कि गोद से नीचे पटक दिया। गोद में लिया था उस आके पटक दिया नीचे और गुस्सा करके कहा कि ब्रह्म बंधो किमे तत्ते विपक्षम श्रयता सता। क्यों ने ब्राह्मणाधम तो हमारा खाता है और हमारे दुश्मन का प्रचार करता है। हाथ जोड़ करके दोनों जो गुरु जी के पुत्र हैं, शुक्राचार्य के पुत्र हैं, संड अमर, ये होता है, ध्यान दें, इसको भी सीख लें। भगवान का भजन न करने का दुष्परिणाम क्या हुआ? ये दोनों गुरु जी के पुत्र कांप गए। राजसेवक लिखा है, ये गुरु नहीं है, राजसेवक है, नौकर हैं। क्यों? क्योंकि जो अपने पथ से भटक गए हैं। हाथ जोड़ करके जैसे कसाई को देख करके गाय कांप जाती है, ऐसे हिरण्याकशिपु ने जब क्रोध करके देखा गुरु जी के दोनों पुत्र शुक्राचार्य जी के दोनों पुत्रों को, संड अमर्ग को, क्यों रे ब्रह्म बंधो किमे तत्तत् विपक्षम श्रेता सताः असारम ग्राहितो बालो ममानादित्य दुर्मते है। तुमको शर्म नहीं आ रही है? तो थर 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 कांपते हुए शुक्राचार्य जी के दोनों पुत्रों ने कहा कि न मत प्रणीतम न पर प्रणीतम। महाराज, हमने नहीं पढ़ाया है जो ये बोल रहा है। बोले न मत प्रणीतम न पर प्रणीतम सुतो बदत्ये सतवेंद्र शत्रु। महाराज, है इंद्र के शत्रु, ये न जाने कहां से इसको ऐसा ज्ञान हो गया है। तो प्रहलाद जी ने कहा कि पिताजी हरिमतिर्न कृष्णे परतः स्वतो आ। भगवान की कृपा से ही कोई भक्ति कर सकता है, किसी के बताने से नहीं होता है। तो नाना प्रकार का उपाय किया है। हिरण्याकशिपु ने प्रहलाद का वध करने के लिए तो जो होलिका है, हिरण्याकशिपु की बहन, वो चिता लगा करके प्रहलाद जी को लेकर के चिता में बैठ गई। जब आग लगाया गया तो ब्रह्मा जी का वरदान उल्टा, स्वयं होलिका जल करके राख हो गई। प्रहलाद जी भजमन नारायण, अरे भगवान के नाम में मस्त रहे। तब हिरण्याकशिपु को विश्वास हो गया कि लगता है कि हमारे कुल खानदान का नाश करने के लिए ये विष्णु ही इस रूप में आ गया है। पर्वत की ऊंचाई से फेंकवाया, कुछ नहीं हुआ। पागल हाथियों के बीच में फेंकवाया प्रहलाद जी को हिरण्याकशिपु ने। और जो अंगुष्ठ मात्रा पुरुषोत्तरात्मा सदा जनानाम हृदय सन्निविष्ट है, वो पागल हाथियों की बुद्धि सही हो गई। करे आज भक्त मिल गया है। और वो पागल हाथी अपने सूंड से प्रहलाद जी को उठा करके अपने मस्तक पे रख करके नाच रहे हैं। आज मेरे शरीर के ऊपर भक्त बैठे हुए हैं। हिरण्याकशिपु और चिंतित हो गया कि बताओ, जिसको देख करके पागल अपना पागलपन छोड़ दे रहा है, अब तो पक्का हो गया कि हमारा विनाश करेगा। समुद्र में फेंकवाया, समुद्र में स्वयं समुद्र देवता प्रकट हो गए और प्रहलाद जी को ले जाकर के किनारे बैठाए। और समुद्र अपने उत्ताल तरंगों से प्रहलाद जी का चरणोदक धो करके पान किया करते थे। समुद्र कर रहा है।